यानी कि सचिन चीटिंग कर रहा है। हम उसे चीटिंग करके जीतने नहीं दे सकते। हाँ, और हम उस सचिन के साथ हमारी बेचारी मॉम को भी डिनर पे नहीं भेज सकते। बेनी, तो हमने अब तक क्या क्या बेचा? 4 आइटम्स। वेरी गुड। वेरी गुड तब होता जब वो चारों चीजें तुमने नहीं खरीदी होती, और वो भी 100% एम्प्लॉय डिस्काउंट पर। यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। बेनी, तुमने क्या गलतियां की हैं? मेरी सबसे बड़ी गलती है तुम्हारे लिए काम करना। कस्टमर्स एकदम कूल, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम ये पहली बार कर रहे हैं। ओके चल। हेलो मैम, श्रानी ओबरॉय हाई फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? जी हम तो बस यूं ही देख रहे थे। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। नो चांस, ये तो आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। एक्सक्यूज मी। आई मीन ये सिर्फ पतली लड़कियों के लिए है, और आप तो कद्दू की तरह दिखती हैं। और आप तरबूज की तरह। हेलो। चलो कश्मीरा, अब हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। चलो। और किसी को आने भी नहीं देंगे। हाँ, पर मुझे कद्दू बहुत पसंद है, और तरबूज भी। मुझे सचिन में से चीटिंग की बू आ रही है। लेकिन वो यहाँ पर आया क्यों था? करण, ये देख सचिन ने क्या किया है। मुझे नहीं देखना सचिन ने वहां पर क्या किया है। अरे करण, मैं बाहर लेके आता हूँ बस। ये देख, सचिन ने फ्लश ठीक करने के इंस्ट्रक्शंस यहाँ इस टॉयलेट पेपर पे लिख दिए हैं। हमें जल्दी जाके जजेस को बताना चाहिए। नहीं कबीर, वो कह देगा कि वो यहाँ पर आया ही नहीं था, और फिर हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा। तो फिर हमें उसे काम करते हुए पकड़ना चाहिए। कौन सा वाला काम? वो वाला काम? नहीं, वो वाला काम नहीं, हमें उसे चीटिंग करते हुए पकड़ना चाहिए। तू उसे रख दे। मानसिंह जी, आप यहाँ कंपटीशन देखने आए हैं? हाँ, कंपटीशन। यस, मैं ऐसे कैसे मिस कर सकता हूँ। मानसिंह जी, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। वो क्या है ना, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, जल्दी शुरू करते हैं। प्रीति कहाँ है? प्रीति। मैं अंदर नहीं आ रही हूँ, और ये फाइनल है। वेरी स्टेडी गो। काश कि मैं भी अंदर जा पाता। मैंने सबको फिर से फ्लश कर दिया है। ओह नो, फिर से सेकंड। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से सब लोग बाहर चलें प्लीज, और दूसरे कंपटीशन की तैयारी कीजिए प्लीज। बाथरूम से बाहर। क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए आ रहे क्योंकि सचिन ने चीटिंग की है। क्या? नहीं, सचिन चीटिंग क्यों करेगा? हमारे पास सबूत भी है। सबूत किधर किधर? बताओ बताओ। हाँ, दिखाता हूँ ना। उन्होंने फ्लश ठीक करने के इंस्ट्रक्शन को टॉयलेट पेपर पे लिख दिया था, जो अभी उन्होंने फ्लश कर दिए हैं। पेपर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने टूल किट के जीतने के चांसेस को जरूर फ्लश कर दिया है। हटाओ, हटाओ। मैं जानता हूं तुम दोनों मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन जिसने भी पहले फ्लश किया वो सिकंदर। यार, ये बड़े लोग हम छोटों की बात पे यकीन क्यों नहीं करते? हमें उस सचिन को और चीटिंग करने से पहले रोकना ही होगा। चल चल चल। हेलो, कोई है? ये फ्लश काम नहीं कर रहा है। एक्सक्यूज मी। हेलो।
रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम अपने फैशन स्टोर से दुनिया का लुक क्यों नहीं चेंज कर रही? मैंने अपने फैशन स्टोर का आइडिया छोड़ दिया है। डैडी बिल्कुल सही कहते हैं, मैं हमेशा छोड़ती हूँ। क्या? काम अधूरा छोड़ती हूँ। देखो रानी, कोई भी काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करने का तुम्हें कभी मौका ही नहीं मिला। मतलब ये कि जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होता है तुम अपने डैडी को फोन करती हो और वो तुम्हें मिल जाता है। ये इतना आसान नहीं है। डैडी का नंबर हमेशा बदलता रहता है। रानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हारे डैडी तुम्हें नहीं दे पाएंगे, और उस दिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने मेहनत की। रानी 2.5 दिन को मेहनत नहीं कहते। 2.5 नहीं, 1.5 दिन। मैंने कल छुट्टी ली थी। क्या मेरा पार्लर जाना जरूरी था? रानी देखो, इससे पहले भी तुम बहुत बार छोड़ चुकी हो, मेरा मतलब एक काम अधूरा छोड़ चुकी हो, लेकिन इस बार मुझे तुम पर कॉन्फिडेंस था क्योंकि फैशन में तुम्हारी हमेशा दिलचस्पी रही है। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हाँ, लेकिन एक आखिरी बात, अब इस बात के बारे में तुम्हारे डैडी को मैं बताऊंगा या तुम? बधाई हो, तुम दोनों हो हमारे फाइनलिस्ट। हाँ, थैंक यू। तो अब हम आ पहुंचे हैं होटल इंजीनियर गेम्स के रोमांचक फाइनल्स में। इस आखिरी प्रतियोगिता को जीतने वाला बनेगा हमारा चैंपियन और जीतेगा ये सुनहरा टॉयलेट पंप। वाह, जिंदगी में और क्या चाहिए। टूलकिट, सिर्फ फोकस करो। ओके। बाकी सब कुछ भूल जाओ। ओके। तुम्हें सिर्फ मछली की आंख को देखना है। ओके। मछली? कौन सी मछली? कैसी मछली? सुनामी वाली मछली? हम टीम चेंज कर दे क्या? तो अब तुम दोनों को कॉरिडोर में बल्ब चेंज, कारपेट क्लीनर की मरम्मत, मेन स्विच की रीवायरिंग और हमारे होटल लिफ्ट को रिपेयर करना होगा। गो। हाँ? अरे एक मिनट, रेडियो स्टडी कहाँ गए? जाते हो या? हाय विनी, तुम ये सब कुछ पैक क्यों कर रही हो? मैं समझ गई हूँ कि अब तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम दुकान छोड़ के एक्सप्रेस स्पीड में भाग गई। रानी भागने वालों में से नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारी ऐड भेज दी है। भेज दी है? हाँ, कंप्यूटर इंजन को बोल के। इंजन? जो कंप्यूटर को ठीक करते हैं, इंजीनियर। तुम भी ना, मैंने उनसे कह के तुम्हारी ऐड सबको भिजवा दी है। सबको मतलब किसको? पूरी दुनिया को। लेकिन तुम्हारे पास पूरी दुनिया के सभी लोगों के ईमेल आईडीज कैसे आए? मेरे पास नहीं, डैडी के कंप्यूटर इंजन के पास थे। और अब देखना कि दुकान अब कस्टमर से भर जाएगी। वाह रानी, मैं जानती थी कि तुम भागने वालों में से नहीं हो। और रानी, कस्टमर्स, लेकिन इस बार तुम कुछ भी मत कहना। बिल्कुल चुप। करण, टूलकिट लीड में है ना? नहीं, उसने बल्ब चेंज करने में तो सचिन को हरा दिया, पर कारपेट क्लीनर के मरम्मत में थोड़ा फंस गया। लेकिन कैसे? मुझे उस सचिन पर इतना गुस्सा आ रहा है ना, उस चीटर ने टूलकिट के कारपेट क्लीनर के पंप को तोड़ दिया और टूलकिट को सारा कचरा अपने मुंह से तोड़कर साफ करना पड़ा। अब तो मुझे हरा नहीं सकता है टूलकिट। और आज रात को वो सुनहरा टॉयलेट पंप मेरे साथ सोएगा। फिलहाल तो तू लिफ्ट में ही सो जा। लिफ्ट को क्या हो गया? ये बंद कैसे हो गया? अरे मम्मी, मम्मी! चीटर्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं।
कहीं तुम मुझे जिताने के लिए चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? नहीं, चीटिंग तो सचिन कर रहा है, वो भी शुरू से। हाँ, और हम उसे सबक सिखा रहे हैं। बॉयज, टूल किट को चीटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बात अगर डिनर के बदले गरम गरम समोसे की है तो चलेगा। गरम गरम समोसे और पुदीने की चटनी और गरम गरम समोसे। जल्दी करो। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं चीटिंग करने के बजाय सेकंड आना पसंद करूंगा। तो फिर ठीक है, वो सुनहरा टॉयलेट पंप सचिन को जीतने दो। नहीं, नहीं। मेरे सुनहरे टॉयलेट पंप, मैं आ रहा हूं। जजेस, उस सुनहरे टॉयलेट पंप पे मेरा नाम लिख दो। लो, गई भैंस पानी में। हाँ, आपका मतलब गया भैंसा पानी में। इसे क्या हुआ? उसकी छोड़ो, तुम रेस पूरी करो। कमाल कर दिया। इसको क्या हो गया? इसे अपने चीटिंग की सजा मिली है। चीटर्स कभी जीतते नहीं है। टूलकिट, रेस में टांग अड़ाने के लिए सॉरी। टांग अड़ाने के लिए? हाँ मॉम। टूलकिट, अब हम तुम्हारे लिए कभी चीटिंग नहीं करेंगे। तुम्हारा मतलब है कि तुम कभी भी किसी के लिए भी चीटिंग नहीं करोगे? इन दोनों ने तो सिर्फ मेरी मदद की है, असली चीटर को तो अपनी सजा मिल ही गई। छोड़ो इसे। Congratulations! तुमने राजमहल होटल का नाम रोशन कर दिया। और ये रहा तुम्हारा सुनहरा टॉयलेट पंप। मैं जीत गया ना? अरे डिनर पे क्या है जानम? स्टार्टर में सबको यहाँ पता चल गया कि तुम एक चीटर हो। मेन कोर्स में अगले साल की कंपटीशन से तुम डिस्क्वालिफाइड हो। और मीठे में तुम्हारे होटल के मैनेजर का फोन आया था और अपने होटल की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए तुम्हें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। कैसा लगा डिनर? विनी, आज का रोटी कितना हुआ? खुद ही देख लो। वाह, इतना? ओ, एक सेकंड, मैं हमारे खर्चे मैनेज करना भूल गई। उस कंप्यूटर इंजीनियर को कितने दिए थे? जितने हमने कमाए उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब इतना सारा कमाने के बाद भी हम लॉस में हैं। हाँ, लेकिन कम से कम मैं डैडी को ये तो दिखा सकती हूँ कि मैंने एक काम अधूरा नहीं छोड़ा। तुम सही कह रही हो रानी, हमें हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तुम्हें पता है, हम जल्दी ना इस फैशन स्टोर को एक बहुत बड़ा फैशन बुटीक बना देंगे, बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि तुम और मैं इस दुनिया की बेस्ट टीम है। फैशन हाई-फाई। हमें वही काम करना चाहिए जिससे हमें बहुत सारी खुशी मिलती हो। बाय द वे, मैं तुम्हें इस हफ्ते पे नहीं कर पाऊंगी। मैं वही काम करती हूँ जिससे मुझे पैसे मिलते हैं। मतलब मैं अपना पुराना जॉब वापस ले रही हूँ।